हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ड्यूटी के बाद मेरा और मेरी दोस्त का प्लान बना ग्रोसरी करने का, तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान से सऊदी की अपनी पहली फ़्लाइट के बारे में। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, वरना आप बहुत सी बातों को मिस कर देंगे। तो चलिए साथ साथ ग्रोसरी करते हैं और साथ साथ मैं आपको अपनी पहली फ़्लाइट के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटा सा पेपर पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मेरे लिए वो पेपर था सऊदी अरब का वीज़ा। लेकिन इस वीज़ा तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उसके पीछे महीनों की मेहनत थी, इंतज़ार था, दुआएं थी और एक डर भी था। डर इस बात का कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र पर ले जाऊंगी जो पाकिस्तान से शुरू हुआ और जिसने मुझे सऊदी अरेबिया तक पहुंचाया। लेकिन यकीन माने, ये सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं कभी नहीं सोचती थी कि एक दिन मैं अपना घर, अपना शहर और अपने लोग छोड़कर किसी और मुल्क में चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मुझे समझ आया कि अगर अपने करियर में ग्रो करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उस वक्त बहुत लोग सऊदी अरेबिया जा रहे थे। कोई कहता सैलरी अच्छी है, कोई कहता लाइफ सेट हो जाती है और कोई कहता फैमिली से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बस उन सब की बातें सुनती और दिल ही दिल में सोचती थी क्या मैं भी कभी सऊदी जाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुछ ही महीनों के बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होने वाला है। सऊदी जाने का डिसीजन लेना आसान था, लेकिन उसके बाद जो पेपर वर्क शुरू हुआ, उसने मुझे समझा दिया कि असली जर्नी तो अब शुरू हुई है। पासपोर्ट, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर, अटेस्टेशन, मेडिकल रिपोर्ट्स, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए होता था। कभी किसी ऑफिस का चक्कर, कभी किसी फोटोकॉपी शॉप के, कभी किसी सिग्नेचर के लिए वेट। एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता तो दूसरा सामने आ जाता। उस वक्त लगता था जॉब से ज़्यादा मुश्किल तो ये फाइल संभालना है। लेकिन एक बात दिल में थी, बस ये कंप्लीट हो जाए फिर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और फिर आखिर वो स्टेज आई जो शायद हर ओवरसीज़ एम्प्लॉय के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। हर सुबह उठकर फ़ोन चेक करना, हर अननोन कॉल रिसीव करना, हर नोटिफिकेशन पे दिल का ज़ोर से धड़कना। शायद वीज़े का अपडेट हो, कभी लगता आज आ जाएगा, कभी लगता है शायद अभी और वेट करना पड़ेगा। ये वो दिन थे जहाँ इंसान कुछ कर भी नहीं सकता था, बस दुआ और इंतज़ार। फिर एक दिन वो कॉल आई, मुझे आज भी याद है। फ़ोन उठाते बस एक सेंटेंस सुना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। उस एक सेंटेंस ने मेरी जैसे दुनिया ही बदल दी। मुझे ऐसे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं उससे बार बार पूछ रही थी, सच, रियली? दिल इतना खुश था, समझ ही नहीं आ रहा था पहले हंसूं या रोऊं। और शायद फिर मैंने उस दिन दोनों ही किए। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने कॉल बंद करके सबसे पहले अपने घर वालों को बताया। मैंने अपनी मम्मा को कॉल की। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने उन्हें बहुत एक्साइटमेंट से बताया कि मामा मेरा वीज़ा आ गया है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी और मैंने उन्हें तंग किया हुआ था कि मामा दुआ करें जल्दी आ जाए वीज़ा, मामा दुआ करें। तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो भी खुश हुई। सब बहुत खुश थे, लेकिन उस खुशी के पीछे एक उदासी भी छुपी हुई थी, क्योंकि सबको पता था अब मैं घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। मामा मुझे बार बार कहती थी कि अपना ख्याल रखना। मुझे तब पहली बार फील हुआ अब सच में मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। और फिर क्या होना था जो वो हर किसी के साथ होता है कि वीज़ा आते साथ ही शॉपिंग स्टार्ट हो गई। बैग्स लिए, नए कपड़े, शूज़, जैकेट्स, मेडिसिन, हर किसी की कोई अपनी एडवाइस। कोई कहता है ये ज़रूर ले जाना, कोई कहता सऊदी में ये महंगा मिलता है, कोई कहता है एक्स्ट्रा रख लो। और मेरा बैग इतना ज़्यादा भर गया और उसका वेट इतना ज़्यादा हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सऊदी अरब में जा रही हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान लेके जा रही हूँ। सच बताऊँ, पैकिंग से ज़्यादा टेंशन बैग के वेट की होती है। पैकिंग तो हो गई कंप्लीट और घर में मेरी स्पेशल वाली ट्रीटमेंट शुरू हो गई। वो जैसे होता है कि इसने कुछ दिनों के बाद चले जाना, मामा पापा इतना स्पेशल फील करवाने लग गए, भाई बहन सब इतना स्पेशल फील करवाते थे। उसके बाद मेरा वहाँ से जाने को ही दिल नहीं कर रहा था।
अब जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उस दिन मुझे सारा दिन भी नींद नहीं आई और रात को 3:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। और वो अब तक का सिर्फ फर्स्ट और अब तक का लास्ट वाला एक्सपीरियंस था जब मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट मेरी पूरी फैमिली रेडी हुई थी, क्योंकि उसके बाद मैं जितनी दफ़ा भी आई हूँ या गई हूँ मेरी फैमिली में से 1 या 2 मेंबर्स आते हैं, कभी भी सारे नहीं आए, लेकिन उस दिन सब आए मुझे छोड़ने। पापा मेरी टिकट, मेरा पासपोर्ट, बार बार मेरे बैग का वेट, बार बार ये सब चीज़ें चेक कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अपसेट मेरी छोटी सिस्टर थी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और मैं उससे बहुत टाइम के लिए दूर जाने लगी थी, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं वापस कब आऊँगी, और उसके लिए ये एक बहुत अपसेट और सैड मोमेंट था। मुझे शुरू में तो ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा था। मैं अपनी फैमिली को बार बार देख रही थी और मैंने जब अपना पासपोर्ट लिया और मैं अंदर जाने लगी बोर्डिंग के लिए, ओह माय गॉड, वो मोमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे रोती हुई आंखों से बार बार कभी अपनी मामा को, कभी बाबा को, कभी सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को, बार बार मैं उनको देख रही थी और मैं रो रही थी। और पता है उस रात की सबसे शॉकिंग बात क्या थी? मेरी फ़्लाइट 3:30 की थी और तकरीबन कोई 12:30 हुए होंगे और 1 o'clock में भी और बोर्डिंग चल रही थी और मैं जल्दी जल्दी अंदर जाके, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने बोर्डिंग करवाई, सारा कुछ करवाया, और एंड पे पता है क्या हुआ? अराउंड 3 o'clock उन्होंने लिख दिया कि फ़्लाइट डिले है, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत ज़्यादा फॉग थी, और उस फॉग की वजह से उन्होंने बोला कि हम फ़्लाइट डिले कर रहे हैं। मेरी फैमिली बाहर वेट कर रही थी बोर्डिंग के बाहर वाली साइड पे कि जैसे ही मैं प्लेन में बैठूं, टेक ऑफ हो और वो लोग बाहर जाएं, और इन लोगों ने पता नहीं किस टाइम तक के लिए बोर्डिंग डिले कर दी, कोई टाइम भी मेंशन नहीं किया। और जो इसके बाद हुआ वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और मेरा ये पहला सफ़र था और मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि जो इसके बाद हुआ और मेरी फ़्लाइट कब टेक ऑफ हुई। अभी के लिए आप मुझे ये बताएं, अगर आप भी कभी अपना घर छोड़कर किसी और कंट्री में गए हैं तो मुझे बताएं उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा किस बात का डर था, और कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी जो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की है। अभी हम ग्रोसरी करके घर वापस आ गए थे। हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ये सारी चीज़ें ली थी, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई चीज़ देख रहे थे, कभी कोई चीज़ देख रहे थे, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स जब भी कभी बाहर एक साथ जाती हैं हम एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपका व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।